हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका थॉट्स क्या है, उनका फीलिंग्स क्या है, आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, आप क्या चाहते हो इस रिलेशनशिप से। फ्यूचर में क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशन में, उनका इंटेंशन क्या है, उनका फीलिंग्स क्या है। एंड ओरेकल जी से देखेंगे, फिर यूनिवर्स से भी पूछेंगे क्या आ रहा है। एंड जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। सब कुछ आपके साथ मैच ना भी हो सकता है, ठीक है। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए आपके साथ रिजनेट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी मैच हो रहा है कि आपको देखना है गाइस, क्योंकि एनर्जी मेन होता है। उसके बाद भी जो भी नंबर्स इंपॉर्टेंट आएंगे मैं बोल दूंगी, कलर्स, मंथ्स एंड नेम इनिशियल मैं बता दूंगी, ठीक है। तो पहले कार्ड्स दिखा देते गाइस, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं। अपने अपने पार्टनर को याद कर लो, उनका नाम मनी मन में 3 बार ले सकते हो। एंड अपने भगवान जी या फिर जिनको मानते हो उनको याद कर सकते हो एक बार, ठीक है। कार्ड्स आया गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेंटिकल्स एंड द 4 ऑफ कप्स। आई थिंक मैंने आज का दिन कैसे जाएगा उसको जब डेली प्रेडिक्शन में करती हूँ हर रोज़, आपको पता होगा। नहीं पता है तो प्लीज़ जाके देख सकते हो। मैं हर रोज़ दिन कैसे जाएगा, मैं टाइमलेस होता है लेकिन मैं वो करती हूँ हर रोज़। तो उसमें भी ऐसा ही आया था, मतलब डेविल आया था, 4 ऑफ कप्स आया था, रियूनियन कार्ड्स भी आया है, इवन चैरियट आया है। अब देखना, मतलब कार्ड्स बहुत सिमिलर आ रहा है। तो गाइज पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स कौन सा इम्पोर्टेंट है। मैं पहले एक बार बता देती हूँ। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 11, सॉरी, हाँ मैंने बोल दिया 11, मतलब 11 इम्पोर्टेंट है। गाइस आप लोगों को लग सकता है कि हम लोग जब बोलते हैं, बात करते हैं, उसको बोलते हैं कि बोल दिया मतलब बोल दिया। गाइस हम लोग कुछ नहीं होते हैं, मतलब जो भी टैरो रीडर कर रहे हैं, मैं अपना अगर बोलूँ, मैं कुछ नहीं हूँ गाइस। इस जिस टाइम पे हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उस टाइम पे अगर कुछ बोल रहे हैं दैट मीन्स वो है, वो हमें वो चीज़ बोलने के लिए यूनिवर्स खुद बोलते हैं, हमें वो मैसेज चैनलाइज होता है। एंड कभी कभार तो दिमाग में आने से पहले ही मुंह से निकल जाता है। तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में जो आता है, मुंह में जो आता है तो वो होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे अभी राइट नाउ पे ऑनेस्टली अगर बोलूँ, मुझे 11 नंबर का कार्ड दिखा ही नहीं। जो कार्ड दिखा वो 8 नंबर का था, लेकिन मेरे मुंह से 11 निकला। दैट मीन्स 11 नंबर इम्पोर्टेंट है। अब मैं जब पूरा कार्ड्स को देखूंगी ना कहीं 11 या फिर 2 तो होगा। ये होता है गाइज। तो मतलब हम लोगों का कुछ यहाँ पे क्रेडिबिलिटी हमारा नहीं है। हम में से प्लीज़ मुझे क्रेडिट मत दो, मैं बस मीडियम हूँ। यूनिवर्स जो भी बुलाना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं, वो हमारे, यस मैंने 333 देखा गाइस। यूनिवर्स जो भी आप लोगों को बताना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से बताते हैं, टैरोट रीडर के माध्यम से बताते हैं, ठीक है। नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया। 9 इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया 9। 10 इम्पोर्टेंट है गाइस, सॉरी 7 इम्पोर्टेंट है, या 7 बहुत बार आया, 10 भी आया बहुत बार। नंबर 17 इम्पोर्टेंट है, दैट मीन 8। नंबर 5 इम्पोर्टेंट है गाइस। 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 बहुत बार आया गाइस। 5 इम्पोर्टेंट, 5 शायद मैंने बोली पहले, 5 इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बोल दिया। 14 मतलब 5 अगेन इम्पोर्टेंट, 14 नंबर इम्पोर्टेंट है, 5 अगेन इम्पोर्टेंट है। एंड नंबर 4 बोल दिया, नंबर 1 भी बोल दिया, या यही नंबर्स दिख रहा है गाइस। अब बता देते हैं आप लोगों के लिए कौन सा मंथ इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए मंथ्स इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस, जनवरी, फेब्रवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, यही नंबर दिख रहा है मुझे अभी तक के लिए, सॉरी यही मंथ्स मुझे दिख रहा है अभी तक के लिए। नेम इनिशियल हो सकता है गाइज ए, बी, सी, डी, ई, जी, एच, आई, जे, ओ। अभी तक के लिए मुझे यही लग रहा है, ठीक है। टी इम्पोर्टेंट हो सकता है, आर इम्पोर्टेंट हो सकता है, एन इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कलर आप लोगों के साथ रिजनेट हो सकता है। वाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो, ब्लैक, ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आज। रेड इम्पॉर्टेंट है, ऑरेंज इम्पॉर्टेंट है, ग्रे कलर इम्पॉर्टेंट है, येलो और गोल्डन बहुत इम्पॉर्टेंट है। या यही कलर इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है अभी तक के लिए। मरून भी हो सकता है आप लोगों के किसी किसी का, ठीक है। नेम इनिशियल हो गया, कलर हो गया, मंथ हो गया। अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं गाइस। कुछ छूट तो नहीं रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ छूट रहा है। तो पहले देखते हैं गाइस, आप अभी इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हो अभी, वॉट यू वॉन्ट। अब बार बार पीछे की तरफ देख रहे हो गाइस। हो सकता है आपसे कुछ बातें बोलना बाकी रह गया, या फिर आपने ज़्यादा बोल दिया, या फिर आपको जो बोलना था वो पहले नहीं बोल पाया। इस चीज़ का मतलब ये है कि यार मैंने पहले बोल दिया होता तो अच्छा रहता, या फिर मैं नहीं बोलता वो चीज़ तो अच्छा रहता, या फिर पहले ही अगर सब कुछ क्लियर हो जाता तो ऐसा होता। आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में बातचीत कर रहे हो। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, जितना मैच होता है उतना आपको लेना है। हो सकता है किसी और के लिए भी आ रहा है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे आ रहा है, आप कुछ ना कुछ छुपाए थे इस इंसान से, एंड राइट नाउ पे आपको उस चीज़ का गिल्टी फील है। ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए तो होगा गाइस, ठीक है। एंड राइट नाउ पे आप अभी रियूनियन चाहते हो, ठीक है। आप सब लोग रियूनियन चाहते हो, इनके साथ कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, मतलब फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोग स्टक नहीं रहना चाहते हो, वो नेगेटिव वाला एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो पास्ट में। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप में से बहुत लोग मैरिड हो। ओ हाँ, आप लोग लेस, यस यही मैं भूल रही थी, मैं बोली ना कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो सकते हो गाइस। ब्लॉक्ड हो सकते हो, सिंगल हो सकते हो। मैं जोडियक साइन भी बता दूंगी, हाँ अभी बोल देती हूँ, मैं बाद में भूल जाऊंगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आ गया, अर्थ साइन आ गया। अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। कप्स आ गया, वाटर साइन आ गया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एयर साइन आ गया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी आ गया। सारे आ गए, मतलब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है आई गेस अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, जेमिनी, लिब्रा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट है। एंड उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड उसके बाद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। जोडियक साइन हो गया गाइस। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग अभी सेपरेशन में हो गाइस। हो सकता है आपका बच्चे भी है, वो आपके अपने बच्चे को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको भी बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आप लोग फिर से एक हो जाओ, एक साथ रहो, एक ही घर में रहो सबके साथ, ठीक है। वो ऐसा चाहते हैं, एंड वो इस चीज़ के लिए काम भी करना चाहते हैं। इस रिश्ते को फिर से सही करने के लिए जो काम उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे। अपने हाथों से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। वो मेहनत करना चाहते हैं। दूसरे जो लोग मैरिड नहीं है उनके लिए आ रहा है कि वो मेहनत करना चाहते हैं ताकि इस आप दोनों के रिश्ते को एक नाम दे सके, फैमिली बन सको आप लोग, ठीक है। फैमिली, हैप्पी फैमिली कैसे होता है, शादी हो जाए, कमिटमेंट हो गया, शादी हो गया, फिर
साथ में रहने लगे, एक दूसरे के साथ ग्रो करे, बच्चे हो, ठीक है, जैसे कंप्लीट फैमिली, तो वो ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। एंड जिनके लिए ब्लॉक्ड हो, अनब्लॉक नहीं किया या फिर अनब्लॉक करेंगे कि आप सोच रहे हो, वो अनब्लॉक तो करेंगे ही, आपको कमिटमेंट भी देंगे, आपके साथ आगे भी बढ़ने का वो सोच रहे हैं, ठीक है, वो फैमिली का सोच रहे हैं। एंड किसी किसी इक्का दुक्का के लिए आ रहा है गाइस, वो काम तो करना चाहते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि वो फैमिली हो सकता है थोड़ा सा उनका अभी नाराज है या फिर नहीं मान रहे, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको लगता है वो मना लेंगे अपने फैमिली को, ठीक है। एक सेकेंड गाइस। हाँ, ये एनर्जी आ रहा है मुझे। ओके। अब देख लेते हैं गाइस रीडिंग को। फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो बहुत ज़्यादा अभी सेल्फ जोन में है, हो सकता है उनका ट्रैवलिंग भी हो रहा है राइट नाउ पे, वो कहीं पे जा रहे हैं या फिर कहीं से आ रहे हैं, ऐसा कुछ है। एंड थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए, थोड़ा सैड है, थोड़ा नहीं मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी, उनका इमोशन फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस लेस हो रहे हैं, बहुत उनको लग रहा है सब कुछ उनके हाथ से छूट रहा है, एंड उनको लग रहा है वो आपको खो ना दे, एंड उनको लग रहा है मैंने इतना मेहनत की, इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी अगर ये रिश्ता टूट जाता है तो मतलब वो होगा ना, होता है ना कि बहुत टाइम से अगर कोई मेहनत कर रहा है, बहुत टाइम से इस चीज़ के लिए बहुत किया, इस रिलेशनशिप के लिए, अगर वो फिर ख़त्म हो जाता है तो कैसे लगता है, तो वैसे ही वो राइट नाउ पे फील कर पा रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पे मुझे 2-3 मैसेज आ रहा है गाइस। अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई और थे, ठीक है, जबकि मैंने कार्ड जब शफल किया तो मुझे वो लगा, ठीक है, अगर कोई ऑप्शन थे, कोई थे, तो अब वो वहाँ पे खुश बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उनके फैमिली ने बताया था किसी और के साथ बात करने के लिए, ठीक है, या फिर उन्होंने खुद ही बात की, ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, उनको पता है कि चीज़ें बहुत पहले जैसा नहीं है, बहुत ख़राब हो चुका है, कैसे वो ठीक करे उनको लग रहा है, लेकिन उनको है कि वो ठीक कर लेंगे, ठीक है। आपके साथ बहुत दूर का वो सोचते हैं, आपको लेके बहुत पॉजिटिव, मतलब होता है ना पॉजिटिव फील करना, आपको लेकर पॉजिटिव फील करते हैं जो दूसरों के साथ नहीं करते हैं। एंड वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर भी वो खुश नहीं है, कहीं पे भी उनका मन नहीं लग रहा है। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है, किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि वो जहाँ पे भी थे, ऑफिस में थे, ऑफिस का काम का प्रेशर था, बहुत सारे काम थे, बहुत सारे चीज़ें थे, उनको जो ड्रीम्स थे या फिर उनका ऑफिस था, उनका काम था, जो भी था चीज़ें, सब कुछ होते हुए भी उनको आप ही का याद आता है, उनका दिल कहता है कि आप ही की तरफ जाए। वो मूड कार्ड भी आया था ना, तो वही दिखाता है कि इमोशन आता है, आ जाता है। एंड मुझे यहाँ पे किसी के लिए और मैसेज आ रहा है गाइस, आपके लाइफ में ऑप्शन थे, उनको लगता है, आपके पार्टनर को लगता है आपके लाइफ में ऑप्शन है, इसीलिए आप उनको इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आप वहाँ पे खुश नहीं हो, आप भी चाहते हो कि उनके साथ ही आपका हो, आगे बढ़े। देखना गाइस किसके लिए क्या मैसेज आ रहा है। और एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइस, देखना कौन सा आपके लिए सही होता है, ठीक है। एंड डेविल कार्ड, यस डेविल कार्ड सुबह भी आया था डेली रिकमेंडेशन में, सॉरी डेली डेली प्रेडिक्शन में। वो बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैचमेंट फील करते हैं, मैंने तब भी बोला था, यस मैंने 14-14 देखा, तब भी मैंने बोला था कि कोई इंसान के साथ बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उनको पता है कि आप दोनों के बीच में जो भी है हुआ है, जो भी, फिर भी उसके बाद भी आपके साथ अटैचमेंट फील करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा चीज़ है, ओवर थिंकिंग ही क्यों ना हो, ठीक है, इस चीज़ से, नेगेटिविटी से भी वो बाहर, वो अपने आप को कर ही नहीं पाते हैं, वो करना चाहते हैं, एंड आपके साथ एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, एकदम फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप भी पुराना चीज़ भूल जाओ, वो भी पुराना चीज़ भूल जाए, उनका ऐसा है। एंड वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करेगा, इस मैंने उनका हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं,
इक्वल गिव एंड टेक उनसे नहीं हो पा रहा है अभी, वो कोई डिसीजंस ले ही नहीं पा रहे, वो बैलेंस है ही नहीं इमोशनली। मैंने ये सुबह भी बोले कि डेली प्रेडिक्शन में भी आया था, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा प्यार फील कर पा रहे हैं। मतलब उनको लग रहा है कि आप ये सेम सेम यही आया था गाइस, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया था। देख लेना मेरा मेरा मैं सुबह जो मैंने मतलब कल को जो डाला था कि मतलब दिन कैसा जाएगा, ये 2 कार्ड आया था, डेविल भी आया था, आई गेस ये भी आया था। एंड वो आप उनको फील होता है कि आप जितना प्यार उनको और कोई नहीं कर सकता, आप सच में उससे प्यार उनसे प्यार करते हो, उनका सच में प्यार हो आप, वो भी उतना ही प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। एंड मैंने पहले ही बोला, वो जहाँ पे है वहाँ पे खुश बिल्कुल नहीं है। हो सकता है ये कार्ड भी सुबह आया था, वो जहाँ पे भी है वो खुश नहीं है। यस, वो चाहते हैं आप लोगों को चेंजेस आएगा। इस मैंने 555 देखा, हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके पास अगर दूसरे काम है, दूसरे चीज़ है, ठीक है, तब भी वो खुश नहीं है। वो चाह रहे हैं कि उन भीड़ से अलग हो, लेकिन हो सकता है बहुत लोग उनके आसपास है, उनको अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है। वो चाहते हैं अकेले टाइम स्पेंड करना, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर पा रहे हो राइट नाउ पे गाइस। एंड यस, आपको कुछ प्रॉमिसिंग सा कुछ दे ये भी आया था शायद गाइस, वही आ गया सारे कार्ड्स। मतलब मैंने जो बताया था कि डेली आज का दिन कैसा जाएगा आपका, एंड वो फील कर पा रहा है कि ये बॉटम में आया था उस टाइम पे, मुझे याद है, लेकिन 3 मिनट हो गया था मैं और कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड वो आपको कुछ प्रॉमिसिंग सा कुछ देना चाहते हैं। हाई हेलो मैसेज आ सकता है, लेकिन आप भरोसा कर सकते हो। पेंटिकल्स आया, मतलब कब से आता तो मैं बोलती कि इसमें डाउट है, अभी फीलिंग आएगा, बाद में चला जाएगा, ठीक है। वो बातचीत स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे थे कब कैसे बातचीत स्टार्ट करे, ठीक है। देखो बॉटम में क्या आया है, उनको मैंने बोला ना कि उनको आपसे साथ शादी करना है, और अगर शादी हो चुका है, किसी का बच्चे भी है, तो उनको है कि सब फिर से रियूनाइट हो जाओ, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल है, उनको है कि कमिटमेंट देना है, शादी करना है, ठीक है। लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट है तो उस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है। अ, इसमें देखो गाइस, इस डेक में क्या है, लवर्स कार्ड। प्यार करते हैं, मतलब हो सकता है पहले चॉइसेस थे, ठीक है, अभी राइट नाउ पे वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखते हैं उनका आपके लिए अ, कब आ सकता है, कांटेक्ट कब आ सकता है, ठीक है। कांटेक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस, बहुत लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कांटेक्ट आ सकता है, बहुत जल्दी, एक दिन में भी आ सकता है, 1 वीक में भी आ सकता है, और किसी किसी के लिए 1 मंथ के अंदर अंदर आ सकता है, ठीक है। और वो चाहते हैं आप दोनों आगे बढ़ो, वो जहाँ पे अभी आप लोग हो वहाँ पे रहना नहीं चाहते वो, ठीक है। लाइक उनको आपके साथ यू नो मूवमेंट शिफ्ट करना है, लाइक आगे बढ़ना है। मतलब अगर नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट चल रहा है तो वो ख़त्म हो, कांटेक्ट आए, बातचीत हो, ब्लॉक्ड हो तो अनब्लॉक्ड हो, ठीक है। कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट दिया जाए, शादी है नहीं हुआ तो शादी हो जाए, शादी हो गया तो उस चीज़ को संभाला जाए, सिचुएशन को हैंडल करके फिर से एक साथ आ जाए। एंड आप उनका उनका इंटेंशन है, आप उनका विश फुलफिलमेंट होगा इस, ऐसा नहीं है कि मतलब आप उनका विश फुल, वो आप ही को, मतलब होता है ना कि यस मैंने 1919 देखा गाइस, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं। 19 क्या होता है, 9 1 क्या होता है, 10 होता है, नंबर 1 का कार्ड है। सो स्टार्ट करना, सन कार्ड भी आया था ना, सन, वो चाहते हैं पूरा फिर से स्टार्ट हो जाए, ये भी 1 नंबर का कार्ड है। जो भी सिचुएशन था वो चला जाए, फिर से आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, स्टार्ट हो जाए। एंड वो आप ही को जैसा, आप ही के जैसा इंसान चाहते थे अपने लाइफ से। ओराकल जी क्या बोलते हैं देख लेते हैं एक बार गाइस, उसके बाद यूनिवर्स का मैसेज भी लेंगे एक के लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशिंग यू,
गाइज अगर कुछ मैंने आज बहुत सारे मैसेजेस दिया जिनके लिए ऑप्शन थे। मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई ऑप्शन में ट्वीट करेगा तो उनके पास वापस जाना चाहिए, क्योंकि आज कोई अगर एक बार कोई किसी ने आपको ऑप्शन में रखने के लिए सोच लिया तो दैट मीन्स उनका माइंड कभी चेंज नहीं होगा। माइंडसेट सेम रहता है गाइज। जो ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करता वो कभी नहीं करेगा, और जो एक बार किया है वो पूरे लाइफ करेगा, शादी के बाद भी करेगा। तो वैसा है तो फिर आप देखो कि रेड फ्लैग्स को देखो, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए ये मुझे उनके लिए आया जिनको मैंने बताया कि ऑप्शन थे। बाकी लोगों के लिए अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव एंजॉइंग द मोमेंट फुल्ली। आप रोमांटिक पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हो जब आप वो रोमांटिक ब्लीस को फील करोगे, अपने साथ खुश रहोगे, अपने आप को फील करोगे, तब जाके आप किसी और को भी रोमांटिकली देख पाओगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए लेट गो एक इशू है। आपको बोला जा रहा है आप जब जो कंट्रोल करते हो ना, सॉरी मैंने क्या बोला, बहुत सारे लोगों के लिए कंट्रोल करना एक इशू है, तो उसको लेट गो करना है आपको। एंड इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने देना है नेचुरली। आप लेट गो अगर लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो फिर कम से कम कोशिश करो कि ठीक है मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना है, खुद को भी कंट्रोल होने नहीं देना है, किसी को कंट्रोल भी नहीं, खुद को भी किसी को कंट्रोल मत करने दो एंड खुद भी मत करो, तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखो अगर लेट गो करना या सॉरी मैं बार बार लेट गो क्यों आ रहा है गाइस, मुझे ये लग रहा है जिनके लिए ऑप्शन आ रहा है उनके लिए बार बार यूनिवर्स मुझसे बुलवा रहे हैं कि लेट गो करने सीखो, ठीक है गाइस। एंड बाकी और के लिए आपका सोलमेट हो सकता है, येस दिस इज योर सोलमेट, आपका सोलमेट है गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस आए गाइस, देख लेना किसके लिए कौन सा है। आपको पता है ना आप लोगों का रिलेशनशिप है तो कैसा है कैसा नहीं है। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, देख लेते हैं। द वॉइड स्टॉप एम्ब्रेंस विद द ग्रेट कॉस्मिक वन। तो आप ज़्यादा सोचना बंद करो, यूनिवर्स को अपने तरफ से काम करने दो। आप ज़्यादा यस मैंने 222 देखा। 2 मतलब क्या होता है, स्टेबिलिटी होता है। अब जब यूनिवर्स को सरेंडर करोगे तब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी गाइस। ये देखो मैंने अभी बोला ना स्टेबिलिटी आएगी तब जब सरेंडर करोगे, देखो वही आया। सरेंडर टू द स्वीटनेस, वेनस एनर्जी, प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। तो सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, वो खुद आपके साथ सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने अपने तरफ से मेहनत कर लिया ना, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, बोलो कि ये मैं जैसा इंसान चाहता हूँ या चाहती हूँ वो इंसान अगर यही है तो मुझे इसको दिला दो, या फिर कोई और है तो वो दिला दो। पर्टिकुलर कभी किसी पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो। ये देखो गाइस पोर्टल फिर से आया, ये पोर्टल ओपन हो गया, डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड रिवॉर्ड वेलकम। तो आपको क्या चाहिए, मैं वही बोला ना अभी, मैंने जस्ट आपको बोला मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन पर्टिकुलर कोई पर्सन को नहीं। मैंने बोला कि आपको जैसा इंसान चाहिए वैसा इंसान आप मैनिफेस्ट करो। अगर ये इंसान वो होगा तो यूनिवर्स इसी को आपको दे देंगे, अगर ये नहीं होगा तो यूनिवर्स जैसा आपको चाहिए वैसा इंसान देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।